महाराज दशरथ को दिया और कहा तीनों रानियों को ये खीर खिला देना। तीनों रानियों में खीर बांटी और तीनों रानियों ने स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के खीर को पान किया। सुमित्रा ने अपनी खीर अपनी साकी फेंक दी तो दोनों रानियों ने मिलकर के थोड़ी थोड़ी खीर दी। उसके बाद तीनों रानियों का गर्भ धारण होता है और तीनों रानियों के जब नवमास परिपूर्ण होने के लिए आए तो तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र होते हैं। मैया कौशल्या के गर्भ से राम, सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए और कैकेयी के भरत भैया हुए। बोली रामचंद्र भगवान के। तो देखिए भगवान श्री राम जो विष्णु भगवान थे ये सभी जानते हैं। विष्णु भगवान राम बन करके आए, शेषनाग भगवान लखन भैया बन करके आए और माता लक्ष्मी सीता बन करके आई, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये भरत और शत्रुघ्न कौन थे आइए जानते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी शेषनाग भगवान की सैया पर रहते थे। भगवान विष्णु जब राम अवतार धारण करने के लिए चले, शेषनाग भगवान लखन और माता लक्ष्मी सीता, तो भगवान के एक हाथ में सुदर्शन चक्र था और एक हाथ में शंख था। जब भगवान विष्णु चल दिए सभी को साथ लिए तो सुदर्शन चक्र और शंख ने कहा प्रभु आप सब यहाँ से जा रहे हो तो क्षीर सागर में हम दोनों कहाँ भटकते फिरेंगे, इसलिए भगवान आप हमें भी अपने साथ लिए चलो। तो भगवान विष्णु साथ लेकर के जाते, सुदर्शन चक्र था वो शत्रुघ्न बन करके आए और जो शंख था वो भरत भैया बन करके आए। बोली रामचंद्र भगवान की। अब एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया तो उस घर में इतनी खुशी छाई है कि जो भगवान श्री राम जो थे, भगवान श्री राम को महाराज दशरथ राम कह के पुकारते थे, माता कौशल्या राम भद्र कहती थी, रानी कैकेयी रामचंद्र कह के पुकारती थी और गुरु वशिष्ठ वेदस कह के पुकारते थे और जो अन्य मुनि थे वो रघुनाथ कह के पुकारते थे। माता सीता नाथ कहती थी और अयोध्यावासी सीतापति कहते थे, इसलिए श्लोक बना रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे। वेदस कौन कहता था? गुरु वशिष्ठ। रघुनाथाय नाथा सीतायाः पतये नमः। बोली श्यावर रामचंद्र की। श्लोक क्यों बना? क्योंकि राजा दशरथ राम कहते थे, इसलिए रामाय, माता कौशल्या राम भद्र, रामाय राम भद्राय, रानी कैकेयी रामचंद्र और गुरु वशिष्ठ वेदस कह के पुकारते, इसलिए रामचंद्राय वेदसे। और गुरु वशिष्ठ कहते थे वेदस, अन्य मुनि रघुनाथ कहते, माता सीता नाथ कहती, इसलिए रघुनाथाय नाथाय। अयोध्यावासी कहते थे सीतापति, सीताया पतये नमः। बोली रामचंद्र भगवान के। अब एक ही घर में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया तो पूरी अयोध्या खुशियों से नाच रही है। महाराज दशरथ तो इतने प्रसन्न हैं कि दान लुटाते हैं। एक घर में चार चार पुत्र हुए तो पूरी अयोध्या झूम रही है। महाराज दशरथ दान लुटा रहे, सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे श्री राधे कि जन्मे चारों भैया
किचन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। ताली बजा करके बोलिए भाव के साथ, बाजे बधैया बाजे बधैया। बोलो कि बाजे बधैया बाजे बधैया। हाथ ऊंचे ऊंचे उठा करके ऐसे आदत नहीं आता। और देखिए भगवान ने यदि दो हाथ दिए तो हम सीधे भी तो कर सकते हैं। ये क्या कि इतने हाथ कर लो, ये थोड़े ही इतने हाथ डालो जैसे कि लकवा मार गया हो। ऐसा तो नहीं, भगवान की कृपा से एकदम हंसते फुटते हाथ पैर एकदम हंसते फुटते हैं। तो हाथ ऊंचे ऊंचे एकदम सभी बात इधर मुझे तो लगता है कि इधर भगवान श्री राम से दुश्मनी है लोगों की। कहाँ ध्यान है आपका? अरे भाई उठाओ हाथ एकदम सीधे। लक्ष्मैया तो कहीं ना उठाएंगे, बताओ कहाँ कर लेंगे हम, इसलिए तो नहीं उठा रही, बिल्कुल सीधे उठाएंगी और तभी बोलेंगे जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है, हाँ दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, दिया जलत है। झिलमिल होत अटरिया, हाँ झिलमिल होत अटरिया, अवध में बाजे बधैया, जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया अनुज भैया और गिन बजावे रोहित भैया पेड़ बजावे रोहित भैया पेड़ बजावे ढोलक बजावे भानु भैया ढोलक बजावे भानु भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया भैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया दिल में है तारो भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया दिल में तारो भैया अवध में बाजे बधैया दिल में तारो अवध में बाजे बधैया। बोली रामचंद्र भगवान की